हेलो गाइस, दिस इज सीताराम और आप देख रहे हैं राम स्टडी मटेरियल। दोस्तों, राम स्टडी मटेरियल में हम आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के टेस्ट लेकर आते हैं, जिसमें आप अपने नॉलेज को जांच कर सकते हैं कि आप कितने तैयारी कर रहे हैं और आप किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका जो तैयारी का लेवल है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपनी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए टेस्ट लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज का टेस्ट जो है वो हमारा कंप्यूटर से संबंधित है और कंप्यूटर से संबंधित इस टेस्ट में हमारा क्वेश्चन होंगे 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से सभी प्रश्न MCQ वाले होंगे और सभी प्रश्नों को हम देखेंगे कि किस तरीके से किसका उत्तर क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में दोस्तों सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन का है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग CPU है, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? दोस्तों, CPU को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि यह कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, देखो अगला क्वेश्चन यही है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग CPU ही कहलाता है। दोस्तों, कंप्यूटर में यहाँ इसकी जगह IC है, IC चिप बने होते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर के जो IC चिप बने होते हैं, जैसे कि जिनका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, वो सिलिकॉन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, आधुनिक जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उनमें द्विआधारीय पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसमें 0 और 1 बाइनरी अंकों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम क्या है? दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण जो वो रॉबर्ट नोइस और गॉर्ड मूर दोनों ने मिलकर किया था, अतः इसका सही जवाब होगा AB दोनों। अगला प्रश्न है, मेगाबाइट में मापते हैं। दोस्तों, मेगाबाइट एक कंप्यूटरी शब्द है, जिसमें हम कंप्यूटर से संबंधित शब्द ही देखेंगे। तो भूकंप की तीव्रता, शक्ति व्यय करने की क्षमता, जनसंख्या घनत्व। दोस्तों, हमारा इनमें से कोई भी कंप्यूटरीकृत शब्द नहीं है, तो हमारा सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? दोस्तों, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं बहुत इनकी जो क्षमता होती है बहुत अत्यधिक क्षमता होती है, इनकी मेमोरी भी बहुत बड़ी होती है। तो इसका सही जवाब होगा परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार। अगला प्रश्न है, MB का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, MB शब्द का प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट्स के, मेगाबाइट। एक पेन ड्राइव है। दोस्तों, यहाँ पेन ड्राइव के बारे में पूछा गया है। यह एक द्वितीय भंडारण एकक होता है, जिसको हम निकाल सकते हैं और दोबारा लगा सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। अगला प्रश्न है, सबसे तेज गति का प्रिंटर है। सही जवाब इसका जेट प्रिंटर। प्रश्न है अगला, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। तो दोस्तों, चुंबकीय टेप, रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रिंटर, कीबोर्ड। हमने देखा कि प्रिंटर, कीबोर्ड यह एक इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइस है और एक इनपुट डिवाइसेस है। इसमें किसी भी प्रकार की जो मेमोरी है वो स्टोर नहीं होती है, और जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है यह प्री मेमोरी होती है, जो पहले से ही स्टोर्ड होती है।
इसमें अधिक मात्रा में इसको स्टोर नहीं कर सकते, तो इसका सही जवाब है चुंबकीय टेप। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर जो है वो है गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। दोस्तों सिम सभी जानते हैं, मोबाइल फ़ोन में डालते हैं। आईसी ये से इंटीग्रेटेड सर्किट है। वाइट कोई कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला कोई यंत्र नहीं है, ना ही उससे कोई रिलेटेड शब्द है। तो यहाँ दोस्तों बग है, बग जो है वो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? क्योंकि फिजिक्स में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मीटर से किलोमीटर बनता है, लेकिन जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में लंबाई मापने के लिए बिट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सिम क्या है? दोस्तों सिम का जो फुल फॉर्म होता है, इसको SIM लिखते हैं। सिम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सॉरी दोस्तों ये गलत है, इसका सही जवाब है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। आगे अगला प्रश्न है, मेमोरी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मेमोरी शब्द जो उपयोग किया जाता है वो होता है स्टोरेज के लिए। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो कहलाती है वो होती है हार्डवेयर, जो हमें दिखाई देती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, वह भौतिक बनावट कहलाती है। किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए या उससे कोई कार्य लेने के लिए कंप्यूटर में हार्डवेयर के साथ साथ और क्या होता है, जिसमें प्री प्रोग्राम तथा नियम और कंप्यूटर क्रियाओं को स्टोरेज किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? दोस्तों किसी भी कंप्यूटर में जब हम उसको चलाने के लिए, कोई डेटाबेस संश्लेषित करने के लिए, परिकलन करने के लिए, उसको गणना करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसमें सॉफ्टवेयर का होना। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर। इसका सही जवाब है डी, सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को सबसे अधिक किसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसके बिना कंप्यूटर को नहीं चलाया जा सकता? दोस्तों MS ऑफिस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है, और नेटवर्क के बिना भी हमारे कंप्यूटर चल जाते हैं। लेकिन किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बिना हम कोई भी कंप्यूटर नहीं चला सकते। सॉफ्टवेयर में ही हमने अभी देखा कुछ समय पहले कि जो प्री प्रोग्राम होते हैं वो सॉफ्टवेयर में ही स्टोरेज किए जाते हैं, जिनके माध्यम से हम किसी प्रकार का गणना या किसी प्रकार का डेटा संश्लेषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए है? दोस्तों कंप्यूटर भाषा कोबोल जो है वो व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, यह उच्च स्तरीय भाषा है। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है? दोस्तों प्रोग्राम के लिए सबसे पहले विकसित की जाने वाली भाषा बेसिक भाषा है, नाम से ही स्पष्ट होता है बेसिक भाषा। अगला प्रश्न है, स्टोरेज क्षमता की इकाई है? दोस्तों जो स्टोरेज क्षमता की इकाई होती है वो हम सभी जानते हैं कि स्टोरेज क्षमता की इकाई बाइट होती है। 1 किलोबाइट होता है, 1 किलोबाइट को 1 KB लिखेंगे। 1 KB जो होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 1946 में। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? इसका सही जवाब है हरमन होलोरिथ। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जिसका शॉर्ट फॉर्म है IC, इसका जो निर्माण किया था वो किया था JS किल्वी ने।
अगला प्रश्न है, यहाँ जीएस किल्बी है, किल्बी। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? इसका सही जवाब है आयरन ऑक्साइड की। अंग्रेजी भाषा के समान कंप्यूटर भाषा है, अंग्रेजी भाषा के समान जो हमारी कंप्यूटर भाषा है वो है कोबोल। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटर विकृत या कंप्यूटर विकृत की जगह कंप्यूटरीकृत है। कंप्यूटरीकृत, तो कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था सर्वप्रथम लाई गई थी दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है? तो दोस्तों पासवर्ड सुरक्षा जो करती है सिस्टम के अनाधिकृत अभिगमन से सुरक्षा करती है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वह था सिद्धार्थ। नहीं दोस्तों, जो सिद्धार्थ जो है वो भारत में विकसित प्रथम कंप्यूटर था। सिद्धार्थ भारत में प्रथम कंप्यूटर था, लेकिन जो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो था ENIAC। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर निर्माण करने की संस्था है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स हैं। WWW का पूर्ण रूप है, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है सेल्यूलर फोन को। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता जो है वो है रे टॉमलिंसन। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ISO कोलकाता 1955 में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, इसका सही जवाब है अंग्रेजी भाषा सदस्य की जगह सदृश्य है, सदृश्य उच्च स्तरीय निर्देश। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर ग्रिड जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, विंडो सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है? जो विंडो सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है वो करती है माइक्रोसॉफ्ट। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर संसाधन है। अगला प्रश्न है हमारा, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? दोस्तों वीडियो मेल से हम ग्राफिक्स भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। अतः इसका सही जवाब होगा डी, यह सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पेज मेकर में हम शब्द संसाधन कर सकते हैं, वर्ड स्टार में कर सकते हैं, MS वर्ड में कर सकते हैं। तो इसका भी सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, फोरट्रान, अलगोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? यहाँ नींव है, नींव का पत्थर कहा जाता है। तो दोस्तों के इसका भी सही जवाब है बेसिक भाषा। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है प्रारंभ में सरल भाषा सीखने हेतु। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है मशीनी भाषा।
जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जा सकता है कहलाता है। तो इसका सही जवाब है OCR। नहीं दोस्तों, इसका सही जवाब जो है वो मॉडेम है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्र अमेरिका के पास है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है। नासा द्वारा विकसित सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों, नासा द्वारा जो सबसे तेज विकसित सुपर कंप्यूटर है वो है कोलंबिया कंप्यूटर। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो इसका सही जवाब है कोबोल। अगला प्रश्न है, ब्लेज पास्कल के द्वारा पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया गया था। तो इसका सही जवाब है 1642 ईस्वी में। घरों में उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? दोस्तों, घरों में उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर PC या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। तो ये व्यक्तिगत कंप्यूटर हो गया इसका सही जवाब। प्रथम वेब ब्राउज़र है। दोस्तों, आज के समय में हम वेब ब्राउज़र बहुत सारे देखते हैं, लेकिन जो प्रथम वेब ब्राउज़र है वो था वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में रैम का तात्पर्य है। यहाँ रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, CPU का विस्तृत रूप है। CPU जो अभी हमने कुछ समय पहले प्रश्न देखे थे कि CPU जो है वो ब्रेन भी है कंप्यूटर का, और CPU सबसे मुख्य घटक भी है। तो CPU का फुल फॉर्म जो था वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAD प्रश्न क्रमांक 64 जो है वो कह रहा है कि CAD का फुल फॉर्म क्या है? तो CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला प्रश्न है हमारा, IBM का फुल फॉर्म होता है। IBM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इटालियन बिजनेस मशीन। यह बहुत पुरानी संस्था है। BIOS का पूर्ण रूप है। तो इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? तो इसका सही जवाब है माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट का आविष्कार तथा प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही जवाब है एन रसेल। याहू, गूगल और MSN क्या है? यह एक इंटरनेट साइट्स हैं। नहीं देखो दोस्तों, शनि ग्रह के छल्ले तो हो नहीं सकते, कंप्यूटर की बात चल रही है। स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां नहीं हो सकते, कंप्यूटर की बात चल रही है। कंप्यूटर ब्रांड हम जानते हैं कि क्या नाम से, जो याहू, गूगल देखो लगभग 95% लोग यूज करते हैं, और याहू को 5%, और MSN जो है वो तीनों एक इंटरनेट साइट्स हैं। तीनों ही इंटरनेट साइट्स हैं, कॉमन चीज़ तो तीनों में यही है। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर भाषा है, C कंप्यूटर भाषा है। C से ही आगे बन गया C++ और C+, ये C से ही बना है। और फोर्ट्रॉन भी एक कंप्यूटर भाषा है, लेकिन जो फास्ट किसी भी प्रकार की कंप्यूटर भाषा नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो गया कंप्यूटर की जो कोई भाषा नहीं है वो है फास्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है?
दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी का जो शब्द नहीं है वो है प्रकाश भंडारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है AT3A। अगला प्रश्न है, अनुपम क्या है? अनुपम दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? इसका सही जवाब है CDAC, पुणे ने किया था। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो वायरस। देखो यहाँ कंप्यूटर की बात हो रही है, तो कैंसर तो आ नहीं सकता, कैंसर से बचाव करने का वायरस हो नहीं सकता, और चूहान फैलने वाला वायरस ये भी गलत है। तो अब एक सही उत्तर बचता है, वो है कंप्यूटर वायरस। तो इसका सही दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कंप्यूटर वायरस। अगला प्रश्न है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। देखिए सभी कंप्यूटरों में जो लागू होती है वो होती है एक मशीनी भाषा। यहाँ मशीनी है, मशीनी भाषा है, ठीक है। तो यहाँ मशीनी भाषा सभी कंप्यूटरों में लागू होती है। दोस्तों कैलकुलेटर हो, मोबाइल हो या कोई भी चीज़ हो, सभी जो है वो एक प्रकार के कंप्यूटर ही हैं। कोई भी डिवाइसेस हो वो कंप्यूटर है। एप्पल एक, दोस्तों प्रश्न जो हमारा है वो एप्पल के बारे में। एप्पल एक फल है, एक नेटवर्क है, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, कंप्यूटर की भाषा है। दोस्तों कंप्यूटर की भाषा तो हो ही नहीं सकता, कंप्यूटर नेटवर्क बनाया नहीं, और फल, यहाँ कंप्यूटर की बात चली तो फल हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका सही जवाब है चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेग में परिवर्तित करती तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर और कंप्यूटर से टर्मिनल की ओर संपर्क करती है। तो इसका सही जवाब है माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो इसका सही जवाब क्वांटम कंप्यूटर। निम्नलिखित में कौन सा साइबर अपराध नहीं है? दोस्तों साइबर अपराध देखो, साइबर स्टॉकिंग साइबर अपराध है, फिशिंग साइबर अपराध है, आइडेंटिटी थेफ्ट पहचान चुराना भी साइबर अपराध है। लेकिन ऑनलाइन चैटिंग जो है वो किसी भी प्रकार का साइबर अपराध नहीं है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑनलाइन चैटिंग कोई साइबर अपराध नहीं है। हम दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, जो कि किसी भी प्रकार की अपराध नहीं है। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अनटिल सोर्स, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वायरल इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सर्च, वेरी इंटरचेंज रिसोर्स अंडर सर्च। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। प्रश्न है हमारा 83, .com क्या निरूपित करता है? दोस्तों .com जो है वो वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए किया जाता है। .com कॉमर्शियल क्षेत्रों के लिए लिया जाता है, जो कि वाणिज्यिक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गवर्नमेंट संस्थान के लिए उपयोग किए जाने वाला डोमेन है। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट के लिए जो उपयोग किए जाते हैं वो है gov.gov। अगला प्रश्न है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ देखते हैं कि जो कॉम है, अभी हमने पढ़ा कॉमर्शियल के लिए, नेटी कोई विशेष डोमेन नहीं है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है और वो सभी ORG का उपयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब है GOV, गवर्नमेंट डोमेन है। 1024 किलोबाइट बराबर होता है। दोस्तों 1024
1024 जो होता है वो होता है 1 MB, मतलब 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। HTT का पूरा रूप है, HTT का पूरा रूप है, इसका सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे तेज कंप्यूटर है वो है प्रत्यूष। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 88। निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं है? दोस्तों हमें देखना है कि जब हम ईमेल एड्रेस डालते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ नहीं डाल सकते या क्या चीज़ नहीं डालते हैं। तो पीरियड जो हमारा डॉट डलता है उसको पीरियड बोलते हैं, ठीक है। @ हम डालते हैं, स्पेस हम कहीं भी अपने जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें स्पेस नहीं डालते हैं, तो इसका सही जवाब है स्पेस। अगला प्रश्न है लाइफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? यह उच्च गति डाटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। यह एक बेटर प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रता है। दोस्तों दोनों सही हैं, क्योंकि ये जो लाइफाई है यह उच्च गति जो इसकी जो क्षमता है वो बहुत तेज़ है और डेटा के संचरण के लिए प्रकाश की गति का उपयोग करता है, प्रकाश का उपयोग करता है। और यह प्रौद्योगिकी के लिए वाईफाई जो कि हम नॉर्मल यूज़ करते हैं उससे बहुत तेज़ गति है। तो इसका उत्तर सही है, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा थर्ड, ए और बी सही। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? दोस्तों गूगल द्वारा जो विकसित किया गया जो वेब ब्राउज़र था वो था क्रोम। अगला प्रश्न है किसी व्यवस्था को कंप्यूटर के करण में आवश्यकता होती है कि मतलब किसी भी व्यवस्था को कंप्यूटरीकरण में बनाने के लिए किस की आवश्यकता होती है? उसको करने की दृढ़ शक्ति की, वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति की, प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। दोस्तों हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। कोई भी यदि कार्य करना है तो हमें दृढ़ शक्ति की जरूरत पड़ेगी, वित्तीय संसाधन भी जरूरत पड़ेंगे, जनशक्ति सिस्टम हम बदलना है तो जनशक्ति तो चाहिए और जो आधुनिक ज़रूरतों के हिसाब से उसका आधुनिक संरचना होना आवश्यक है। तो इसका सही जवाब होगा चारों कथन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 92। ATM का आविष्कारक का नाम है? दोस्तों ATM के जो आविष्कारक हैं वो हैं जॉन शेफर्ड वार्नस। जॉन शेफर्ड वार्नस ने ATM का आविष्कार किया था। प्रश्न 93। असेंबलर का कार्य है? जो असेंबलर है वो है क्या कार्य करता है देखते हैं। तो इसका सही जवाब है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। प्रश्न है ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देता है? तो इसका सही जवाब होगा उपकरणों के बीच वायरलेस संचार की। प्रश्न 95। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्न में से किस में मापा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर की गति जो नापते हैं वो हम नापते हैं MIPS में। CPU में कंट्रोल मेमोरी और खालिस्तान होते हैं। तो दोस्तों CPU में होता है जो कंट्रोल मेमोरी के साथ साथ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में ALU भी बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस होता है? कंप्यूटर वायरस जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न है देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है मलप्पुरम। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट में अथवा मेगाबाइट में प्रदर्शित की जाती है तथा एक बाइट बना होता है।
इसका सही जवाब है 8 द्विआधारित अंकों से, जिसको 0 और 1 में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसको द्विआधारित बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों इस प्रश्न का जो जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय। और जाने से पहले हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।